नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है। अभी मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ, हो सकता है कि इस चीज़ से आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, या हो सकता है कि ये चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। तो लास्ट दाव आप लोग खेल सकते हो अगर आप एग्ज़ाम में थोड़ी तैयारी आपकी कम चल रही है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा अपने एक्सपीरियंस से, है ना। आपको अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। देखो, हम बात करते हैं भाई, कल जिसका एग्जाम होने वाला है, परसों होने वाला है, आगे किसी भी डेट में आपका एग्जाम होने वाला है। पेपर अभी तक जो आया है उसके आधार पर हम आपको बताते हैं, पर कल वालों के लिए स्पेशली, क्योंकि यार कल वालों को बहुत प्रेशर है। ठीक है, देखो भाई समझो, अभी आपने देखा है कि मैथ्स और रीजनिंग कितने नंबर का आ रहा है सर? 15 नंबर का। हो सकता है ये 20 नंबर का भी आ जाए, है ना। हो सकता है 20 नंबर का भी आ जाए, और मैं इसकी श्योर शॉर्ट गारंटी देता हूं कि आगे चलकर ये इसका वेटेज बढ़ेगा। 20 नंबर से 25 नंबर भी हो सकता है, और अगर नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है ना। हो रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे आपको कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वही वही पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले मैथ्स रीजनिंग की बात करते हैं सर। मैथ्स रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है? जैसे मान लीजिए आपका कल पेपर है, ठीक है, तो आपको अनुपात, चाल और दूरी, औसत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंप्लीफिकेशन, लाभ हानि, समय और कार्य, समय और दूरी, ये सब पढ़ना है। और अगर आपने ये सब पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका मैथ्स पहले से है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो मैं इसको आपको पीडीएफ के जरिए भी दूंगा, और अभी इस क्लास में बताऊंगा भी कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको कैसे करना है। आप कम से कम ना 15 नंबर का आएगा तो 10 नंबर ले लोगे, आराम से ले लोगे। ठीक है, अभी समझो नेक्स्ट चीज कि रीजनिंग में क्या आ रहा है सर। रीजनिंग में भी 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? देखो, एक तो आपको ब्लड रिलेशन, ठीक है, किसी शिफ्ट में पूछ रहा है, किसी शिफ्ट में नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब हमको पढ़ के ही जाना है ना, क्योंकि अपनी शिफ्ट में आ सकता है। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन किसी शिफ्ट में आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में नहीं आ रहे। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत बच्चों वाला चीज होता है, आपको अभी इसी वीडियो में हम करवा देंगे। ठीक है, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी आपको आराम से बन जाएगा, मैं इसको भी बताऊंगा। ठीक है, आकृति, क्लॉक, दिशा, दूरी, नंबर सीरीज, ये है आपका मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन। ठीक है, अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप इनको कर रहे हो ना प्रिपरेशन, तो ज्यादा लेवल आपको नहीं बढ़ाना है। आपको बिल्कुल मीडियम, मतलब मीडियम भी नहीं बोलना चाहिए, एकदम इजी वे वाला जो क्वेश्चन रहता है वही करना है, वही आ रहा है। और अगर आपसे मान लीजिए नहीं बन रहा है तो इस पर ज्यादा आपको प्रेशर नहीं देना है अपने आप को, क्योंकि ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए, फिर भी मैं ये एक्सपेक्टेशन रखता हूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, अगर 15 नंबर का आता है तो 10 नंबर आप लोग कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक है, अब देखिए प्रबंधन की बात करते हैं सर। प्रबंधन जो है ना, एक ऐसा टॉपिक है जो आपको शुरू से परेशान किया है जब से ये सिलेबस में डाला है। और प्रबंधन की बात करते हैं तो प्रबंधन में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है जो आपके बुक में दिया है। तो क्या आ रहा है सर? तो आ रहा है भाई, देखो, नेतृत्व आपके में दिया है, परंतु नेतृत्व के क्वेश्चन जैसे बुक में वैसे नहीं आ रहे। आपको दे रहा है नेतृत्व समझ के आधार पर। जैसे मान लीजिए आप एक सिचुएशन में हैं, वहां पर आपको किसी चीज का नेतृत्व करना है, तो आप कैसे करोगे, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। और सामुदायिक संगठन भी जो आपको टॉपिक दिया है ना, उससे भी क्वेश्चन समझ पर ही आ रहे हैं। और संचार जो टॉपिक है, जो कम्युनिकेशन हम बोलते हैं, वो भी आपका समझ पर आधारित आ रहा है। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, कल हमारा पेपर है, तो भाई मैं सीधी सिंपल बात बता देता हूं आपको कि ये जो क्वेश्चन है इसको आपको कहीं भी पढ़ना नहीं है, इसको एग्जाम में ही पढ़ना है। अब सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो, ये क्वेश्चन जो है लॉजिक पर आधारित होते हैं, आपकी समझ पर आधारित होते हैं। आपका माइंड जितना शार्प रहेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग जितनी अच्छी रहेगी, ये क्वेश्चन को आप उतना अच्छा कर लोगे। तो मैंने इसमें कुछ ट्रिक बताया हूं, यहाँ ट्रिक लिखा हूं, है ना। वो अगर आपने नहीं देखा है तो भाई देख लेना जाके। मैंने परसों नरसों के दिन वीडियो बनाया था, और मैं आज भी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ये जो प्रबंधन है ना, इसके प्रश्न को कैसे हल करना है, इसके ऊपर ट्रिक आज बना दूंगा मैं, ट्रिक वाला वीडियो, उसको देख लेना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए सर, अब एक और चीज बात करते हैं कि प्रैक्टिस हम कहां से करें, प्रबंधन के प्रश्न जो आएंगे उनकी प्रैक्टिस कहां पर करें। भाई मैं व्हाट्सएप ग्रुप में करीब करीब बहुत सारे क्वेश्चन डालूंगा, इसके जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाना, अगर स्वेच्छा है तभी ज्वाइन होना, मैं फोर्स नहीं करता। पर व्हाट्सएप ग्रुप में मैं डालूंगा प्रबंधन के बहुत सारे क्वेश्चन कल वालों के लिए, जो समझ पर आधारित आएंगे। तो जिसको भी ज्वाइन होना है, मैं नंबर अभी बता रहा हूं, आप लोग ज्वाइन हो जाना। ठीक है, बात करते हैं सर, प्रबंधन हमारा
हो जाएगा। कैसे होगा? लॉजिकल आएगा सर। कितना पढ़े? अभी इसमें पढ़ने का आपको कोई जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि ग्रुप में जो क्वेश्चन दूंगा उनको एक बार दो बार करके देखना, बनेंगे तो समझ जाना एग्जाम में भी बनेंगे। ठीक है सर, जो सबसे ज्यादा चीज आती है वो आ रही है पोषण और स्वास्थ्य से। 50 प्रश्न आ रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, पोषण और जो स्वास्थ्य है ना, जो आपका टॉपिक है पोषण और स्वास्थ्य, इसके मैंने कल 200 क्वेश्चन कराए हैं। उसके पहले भी बहुत सारी वीडियो है मेरी। पर अगर आपको वीडियो चाहिए, मतलब आपको अगर पीडीएफ चाहिए, तो ग्रुप में जो ऐड है उनको तो पीडीएफ मिल गई है, जो नहीं है वो ऐड हो जाना। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं ऐड हो जाना। अगर नहीं हो रहे हो, नई इच्छा है तो भाई वीडियो देख लेना, जितनी वीडियो बनाया हूं वो देख लेना। ठीक है, क्योंकि पोषण और स्वास्थ्य में मैंने कुछ छोड़ा नहीं है जो आपके एग्जाम में आएगा। फिर भी आज भी मैं लाइव लूंगा, उसमें भी पोषण और स्वास्थ्य के क्वेश्चन रहेंगे। तो मैं आज और रात को जो क्लास रहेगी उसमें भी पोषण और स्वास्थ्य के क्वेश्चन रहेंगे, तो आज भी देख लेना, पहले की वीडियो भी देख लेना। और इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहे हैं और याद करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको याद है तभी बनेगा। तो पोषण और स्वास्थ्य को आपको ऐसे करना है, और जिसका एकदम परिपक्व है पोषण और स्वास्थ्य, उसको भाई इसमें ज्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, नहीं देना है ज्यादा टाइम। देखो आगे, पंचवर्षीय योजना से 4 प्रश्न आ रहे हैं। हर शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से 4 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं सर? 4 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अब पंचवर्षीय योजना कहां से पढ़े? पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने 240 क्वेश्चन कराए हैं कल रात को। 16 तारीख को पेपर है, 14 तारीख को रात को करवा दिया हूं 240 प्रश्न। उसकी पीडीएफ भी डाल दिया हूं ग्रुप में। तो ग्रुप से अगर ज्वाइन नहीं हो, बार बार बोलता हूं भाई ज्वाइन हो जाना। ठीक है, अगर नहीं ज्वाइन होना चाहते तो वीडियो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। योजना के प्रश्न, अब ये योजना की जो प्रश्न है ना, ये 4 प्रश्न आ रहे हैं। योजना की मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, बहुत सारी, परंतु अगर आपको एक साथ देखना है पीडीएफ, तो भाई वही बोल रहा हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको मिलेगी। और बाकी वीडियो देखना है तो यूट्यूब में देख सकते हो। कैसे देखोगे सर? योजना की वीडियो बाय ऑल एमपी एग्जाम ऐसा लिखोगे तो मिल जाएगी। कल भी मैंने 130 क्वेश्चन कराए हैं यूट्यूब में ही, जाके देख लीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है, आप भी जाके देख लीजिएगा। अब बात करते हैं बाल विकास की। किसकी बात करते हैं सर? बाल विकास की। समझिएगा, बाल विकास की बात करते हैं हम। तो बाल विकास में आपको साधारण समझ पर ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी हमने ये देखा कि भाई प्रबंधन भी साधारण समझ पर आ रहा है, बाल विकास भी साधारण समझ पे आ रहा है, और ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वाला भी साधारण समझ पर आ रहा है। तो पूरा का पूरा ये बोल सकते हो कि 80% जो हमारा पेपर है वो साधारण समझ पर आ रहा है। परंतु साधारण समझ भी क्या होता है सर? साधारण समझ आसान वाला नहीं है, कठिन वाला है ना। अब कठिन का मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ही कठिन रहेगा। अरे लेंदी लंबे लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब उनको सॉल्व करने की टेक्निक मैंने बताया हूं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है। जो नहीं है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पुराना वीडियो देख लेना, ग्रुप से ज्वाइन हो जाना, इतना ही बोलूंगा। ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और कमेंट में ऊपर पिन कर दिया हूं, नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहां पर भी बताऊंगा अभी लास्ट में। अभी देखो बाल विकास अभी तक तो साधारण समझ पे आ रहा है। कब तक सर? जो 13 तारीख तक की एग्जाम हुई तब तक। परंतु अब 16 तारीख की एग्जाम में आपको सिद्धांत वाले क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, और इसके बारे में भी बहुत सारी वीडियो और पीडीएफ मैंने दे चुका हूं आपको। सिद्धांत मतलब क्या सर? प्याजे का सिद्धांत सर, कोहेलबर्ग का सिद्धांत, क्योंकि कोहेलबर्ग का सिद्धांत एक देखने को मिल गया था 13 तारीख को। तो भाई अब तो प्याजे आएगा ही आएगा। अभी तक प्याजे नहीं आया है, इसका मतलब बहुत अच्छा है कि भाई 16, 17, 18 वाले प्याजे पढ़ लेना, वाइगोत्स्की पढ़ लेना, कोहेलबर्ग पढ़ लेना, स्किनर पढ़ लेना, और इसका सबकी पीडीएफ मैंने आपको दिया है, आसानी से आप कर पाओगे। और आज ग्रुप में मैं इन सब टॉपिक की पीडीएफ डालने वाला हूं। ठीक है, अब आते हैं हम कंप्यूटर पर। किस पर आते हैं सर? कंप्यूटर पर। ठीक है, अब देखो कंप्यूटर सर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले तो यही आपका क्वेश्चन होगा कि सर कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो कंप्यूटर में 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। वेटेज बढ़ा सकता है क्या? बिल्कुल बढ़ा सकता है, परंतु बढ़ाएगा भी तो उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, सब लोग बोल रहे हैं। पर ज्यादातर क्वेश्चन किस में आ रहे हैं? ना तो सर आपको ये नहीं पूछ रहा है कि कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, कौन से आविष्कारक थे, कि कौन से पीढ़ी का कंप्यूटर में क्या था, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है सर? MS वर्ड, MS ऑफिस। तो ये जो है ना MS वर्ड, MS ऑफिस, भाई इसकी मैंने आप लोगों को 50-50 क्वेश्चन की पीडीएफ दी है ग्रुप में। तो भाई अगर आपने उसको देखा है तो वहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। और आज भी मैं 100 क्वेश्चन डाल दूंगा, तो भाई ये तो आपका क्लियर कट हो जाएगा। इंटरनेट और मोबाइल से भी मैं 100 क्वेश्चन डाल दूंगा,
तो ये भी आपका क्लियर कट हो जाएगा। कंप्यूटर में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। कैसे नहीं होने वाली? क्योंकि मैं सारी चीजें आपको बता दिया हूँ। कंप्यूटर का लोड लेना भी नहीं है और आपको जो भी क्वेश्चन है वो ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सर ये आंगनवाड़ी जो सुपरवाइजर है ना, इस पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं 9वां पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? 9वें पॉइंट की, कि भाई आंगनवाड़ी सुपरवाइजर जो है समझ पर आधारित आ रहा है ना। तो जैसे इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर मैंने एक लाइन लिखा है सर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कम स्टडी किया है पर उसकी समझ अच्छी है वो कर लेगा। समझ रहे हो? तो अगर आपने अभी कम स्टडी करे हैं, जो भी सुन रहे हैं ना मेरी बात, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, जो भी तारीख को आपका एग्जाम है, आगे जो भी तारीख को एग्जाम है, सभी लोगों को एक चीज बता दूं मैं, अगर आपने कम स्टडी भी किया है और आपकी समझ अच्छी है ना, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। उस केस में जब आप एग्जाम देके आओगे ना, तो आपको लगेगा कि मैंने ये जो बात बोला है बहुत ही अच्छी बात बोला है, और ये तो मेरे साथ हुआ भी है, ये भी आपको लगेगा। मतलब ये बोल रहा हूं मैं आपको, अगर आपकी समझ अच्छी है, डिसीजन मेकिंग अच्छी है ना, तो आप ये क्वेश्चन को कर लोगे, अगर समझ पर आधारित 80% आ रहा है तो, है ना। क्योंकि 16 तारीख को मेरे को लगता है कि कुछ कुछ चेंजेस हो सकते हैं, और नहीं हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपका साधारण समझ वाला बनेगा आराम से। आपको आगे देखो, जितना मैंने आपको बताया वो सब आपको ग्रुप में मिलने वाला है। ठीक है, ग्रुप में मैं पर्टिकुलर हर टॉपिक की पीडीएफ डालूंगा। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये नंबर है 8827419259। ये नंबर पे आप ग्रुप में जुड़ने के लिए मैसेज कर सकते हैं। ये पूरी आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब में मैंने बिल्कुल आपको सारी चीजें कराई है। पर अगर आपको पीडीएफ चाहिए, बिल्कुल आपके पास समय कम है या आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को ज्वाइन होना चाहिए, वर्थ इट रहेगा मेरे लिए, तो आप इस नंबर पर मैसेज करना। और ये पेड ग्रुप है, मैं आपको बता दूं पेड ग्रुप है। ठीक है, चलिए अब देखो साधारण ब्याज के जो क्वेश्चन आ रहे हैं सर, साधारण ब्याज के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं बताओ। ठीक है, आप यही बोलोगे ना, साधारण ब्याज से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं बताओ। अरे भाई साधारण ब्याज का फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, कर लो मेरे साथ कुछ क्वेश्चन यहाँ पर, बाकी मैं पीडीएफ तो डालूंगा ही डालूंगा इनकी, है ना। अभी देखो साधारण ब्याज का जो क्वेश्चन करते हैं हम सर, तो क्या चीजें रहती है सर? ऐसा ही इसको बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं सर इसमें। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहे हैं, तो ज़्यादा डिफिकल्ट पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत करना। कई बार बता चुका हूं मैंने पहले भी आपको ये चीज़, और आप मेरी बात माने नहीं थे उस समय, अभी आप मेरी बात मानोगे। पुराना वीडियो जाके देख लीजिएगा, मैंने कई बार बोला है। क्या फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का? मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टे 100, यही होता है। क्या इसमें वैल्यू पुट करके आंसर लगा लोगे? वैल्यू पुट करना है, बी की जगह 10,000 रख देना, आर की जगह 8 रख देना, टी की जगह 5 रख देना, डिवाइड बाय 100 कर देना, आंसर आ जाएगा। अब इसको आप खुद से सॉल्व नहीं कर पाओगे तो ये बड़ी खराब बात है यार। बाकी मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूं। देखो भाई, मूलधन कितना था सर हमारा? तो मूलधन 10,000 था। ठीक है, दर कितनी सर? 8 है। समय कितना है सर? 5 है। डिवाइड बाय कितना करोगे? 100 करोगे। जीरो से जीरो कटा, जीरो से जीरो कटा, 8 पंचे 40, 40 गुणा 10, 40 गुणा, देखो यहां पर क्या है, देखो यहां पर क्या है 10,000, हाँ देखो यहां पर कितना आएगा 8 पंचे 40, 40 गुणा 10 400 हो गया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या है 10, 400 हो गया, तो 400 ही आंसर आएगा। ब्याज क्या आएगा? 400 आएगा। यहाँ 4,000 लिखा है, ऑप्शन गलत है आपका। ठीक है, ऑप्शन गलत है। क्या था सर? 10,000 इंटू 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, ये 100, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 8 पंचे 40, और 40 का गुणा 10 से करोगे 400 आएगा। यहाँ के ऑप्शन को गोली मारो, आपको कैलकुलेशन बनना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है, एग्जाम में कैलकुलेशन बनना चाहिए, वही आपके नंबर लाएगी। 400 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखो। अभी सर यहां पर ये क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का लिखा है ना, परंतु यहां पर क्या निकालना है देखो, 5,000 रुपए को 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, कुल धन राशि कितनी होगी? सर यहां पर सीधी सिंपल बात है, यहां पर आपको निकालना है कुल धनराशि, मतलब मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन निकालना है सर। मिश्र धन निकालते हैं तो उसको ए से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिए, A इज इक्वल टू P, ठीक है, 1 प्लस R/100, और यहां पर स्क्वायर होता है। ठीक है,
यहाँ स्क्वायर नहीं होता, यहाँ टी होता है, टी मतलब समय होता है। तो कुछ नहीं करेंगे सर, क्या करेंगे, देखो ए की वैल्यू निकालना है आपको। किसकी निकालना है सर, ए की वैल्यू, ए मतलब मिश्रधन की वैल्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो देखो हम करते हैं, समझते हैं। देखो भाई 5000 को जैसा तैसा रख दिया सर मैंने, ठीक है। 1 प्लस आर, आर की जगह क्या है 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10/100, और यहाँ पर स्क्वायर कर, स्क्वायर इसलिए क्यों, 2 इसलिए लगाऊं क्योंकि 2 वर्ष है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर 6050 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 6050, ठीक है। तो ये 6050 जो है ये ए का मान हो जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, अब कैलकुलेशन मैं नहीं बताऊंगा, इतनी आसान कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, ठीक है। फिर भी देखो, अगर आपको ना ए निकालते आ जाए, अगर आपको ऐसा ही निकालते आ जाए तो आप सी आई निकाल सकते हो क्या सर, तो बिल्कुल निकाल सकते हो सर। कैसे निकालोगे, देखो समझो, कॉन्सेप्ट समझो। सी आई मतलब होता है सर कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। देखो कैसे निकालते हैं चक्रवर्ती ब्याज, सी आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। तो पी क्या है सर, ये दिया है 5000। ए क्या है सर, ए आपको फॉर्मूला से निकालना है, बताया था ना ए निकालने का, वहाँ इसका मान आएगा 6050, ठीक है। तो ये सी आई निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो 1050 आपका सी आई हो जाएगा। क्या क्वेश्चन क्लियर है, दोबारा देखना। आपको ए निकालते आना चाहिए, आपको ऐसा ही निकालते आना चाहिए, आपको सी आई निकालते आना चाहिए, और तीनों के फॉर्मूले होते हैं। ए का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, P1 प्लस R/100, और इसके ऊपर n की पावर मतलब समय कितना है वो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताया, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, और सी आई का फॉर्मूला क्या बताया, ए से सर माइनस करूंगा पी को, पहले ए निकाल लूंगा फिर उसको पी से माइनस कर दूंगा, मेरा सी आई निकल जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले अगर आपको याद है तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसे कर पाओगे आसानी से, ठीक है। क्या क्वेश्चन समझ में आया होगा, आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया कमेंट कर देना। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क के तौर पर, उसको आपको करना ही करना है सर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, वही क्वेश्चन को मैं करवा देता हूं आपको। देखो भाई इसमें कुछ नहीं करना है, मिश्रधन का प्रश्न है ना। क्या है सर, मिश्रधन का प्रश्न है। अब मिश्रधन मतलब मैंने बोला हूं ए, तो ए का मान निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस R/100 होता है सर, और ऊपर n की पावर होती है, ठीक है। n की पावर मतलब कितना समय है। तो P आपको P निकालना है, मूलधन निकालना है। तो P का मान तो जैसा तैसे ही रख दो, P की जगह P रख दो, 1, R की जगह क्या रखोगे सर 12, डिवाइडेड बाय क्या रखोगे 100, और n का मान कितना रखोगे 2, और a का मान भी आपको दिया है देखो 12 544। बस इसमें कुछ नहीं करना है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर लोगे, सिंपल कैलकुलेशन है। तो देखो ऐसा ही देगा आपको, या तो मूलधन निकालने देगा, या तो आपको मिश्रधन निकालने देगा, या तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने देगा, या तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने देगा। सब केस में आपको बन जाएगा फॉर्मूला, आसानी से बताया हूं। चलो आगे देखो, यहां पर एक क्वेश्चन है सर, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने वाला है, और आ भी रहा है ना, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो आपको भी ये क्वेश्चन बनना चाहिए। समझिएगा, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। व्यक्ति को हम यहां रखते हैं सर, यहां पर है ना, उत्तर की ओर इसको चलाते हैं 5 किलोमीटर। कितना चला है सर 5 किलोमीटर। फिर पूर्व की, अच्छा इधर थोड़ा सा यहां बनाता हूं, देखो ये यहां बनाता हूं बीच में सेंटर में। यहां देखो एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, यहां चला दिया सर 5 किलोमीटर, इसको मैंने, व्यक्ति यहां पहुंच गया है, ठीक है। फिर पूर्व में 5 किलोमीटर चलता है। सर पूर्व किधर होता है, तो इधर होता है पूर्व 3 किलोमीटर, ठीक है। अब यहां पहुंच गया व्यक्ति, फिर वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर सर यहां पहुंच गया 5, ठीक है। अब अंत में वह पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, मतलब ये यहां पहुंच गया, सेम जगह पहुंच गया, क्योंकि 3 किलोमीटर ये चला है, ठीक है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, जहां था वहीं आ गया 0 किलोमीटर। क्या क्वेश्चन समझ में आया। ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा बोला गया है वैसा वैसा अगर आप करोगे आपका आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। चल देखिए भाई,
ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, और ब्लड रिलेशन आपके एग्जाम में आने ही आने वाला है। आपको इसको अच्छे से करना ही करना है। किसी की शिफ्ट में पूछ रहा है, किसी की शिफ्ट में नहीं पूछ रहा है, परंतु अपने को पढ़ना ही पढ़ना है। कल वाले ध्यान रखना, ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कुछ नहीं करना है, जैसा मैंने आपको बोला है कि जो बोला जाता है वही फॉलो करना है और सिंपल वे में इसको सॉल्व करना है। पहले पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। सोहन ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरी माँ के इकलौते बेटे का पिता है। वह व्यक्ति सोहन से किस प्रकार संबंध में है। ठीक है, कुछ नहीं बोला है। क्या बोल रहा है, सोहन ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या कहा सर, सोहन ने कहा, मतलब एस बना देते हैं सोहन को। ठीक है, सोहन ने कहा कि यह मेरी माँ, सोहन की माँ ऊपर कर देते हैं, ये हो गई सोहन की माँ, इसको माइनस कर देता हूं मैं क्योंकि ये फीमेल है। ठीक है, अभी जीरो नहीं लिखा हूं, ये अननोन है, इसको जीरो बनाया मतलब अननोन है, इनका नाम नहीं पता है तो अपन इसको जीरो लिखते हैं, और माइनस इसलिए लिखा क्योंकि वो फीमेल है। ठीक है, यह मेरी माँ के एकलौते बेटे, मतलब वो स्वयं सोहन की बात हो रही है। यह मेरी माँ के एकलौते बेटे मतलब स्वयं सोहन की बात हो रही है। का पिता मतलब सोहन की माँ का पति, तो ये सोहन की माँ का पति O प्लस। ठीक है, तो वह व्यक्ति सोहन से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई पिता होगा। क्या क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है तो यस सर बोल दीजिए, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को जैसा बोला जाएगा वैसा ही करना है। चलिए आगे देखिए, अभी आपको मैं बता देता हूं, आपका जो सिटिंग अरेंजमेंट है ना, इससे क्वेश्चन आपको बन रहा ही बन रहा है। किससे बन रहा है सर? सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बन रहा है। अब सिटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन है उसको अगर आपको सॉल्व करना है तो कुछ नहीं, जैसा बोलता है वैसा ही करना रहता है। पहले हम इस क्वेश्चन को भी समझेंगे कि जैसा बोल रहा है वैसा करना है। 6 मित्र हैं, PQRSTU जो भी दिया है, एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। बिल्कुल सर बैठे हैं, और सभी एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। बिल्कुल सर देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख रहे भी हैं और गोल मेज के चारों ओर बैठे भी हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखो PQ के दाईं ओर बैठा है। अभी मैं पहले तो गोल मेज बनाता हूं, तो गोल मेज कुछ इस तरीके से होगा। और पूछा क्या जा रहा है, अब ये चारों स्टेटमेंट को आपको कवर करना है। देखो PQ के दाईं ओर बैठा है, तो P ये बना लेता हूं मैं, और ये Q का दाईं ओर ये बना लेता हूं। फिर ये वाला स्टेटमेंट मेरा क्लियर हो गया। अभी इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। S T और U के बीच में बैठा है। अब ये देखो कि S को आप कहाँ बनाओगे, तो S को आप कहीं भी बना सकते हो। आपको क्लियर नहीं हो रही है पोजीशन, इसलिए अभी इसको छोड़ दो, है ना, इसको हम छोड़ देते हैं। R S के दाईं ओर बैठा है। अब भाई R को मैं यहाँ बनाता हूँ तो इधर कुछ और आगे स्टेटमेंट दे दिया तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो अभी इसको भी छोड़ता हूँ। खाली मेरे को अभी रिलेशन देखना है P और Q के बीच में, P और Q के बीच में रिलेशन देखना है। तो फोर्थ स्टेटमेंट में देखो आपको कहीं ना कहीं P और Q के बारे में कुछ दिया रहेगा, तब आप वो दोनों ऊपर वाले स्टेटमेंट को कर लोगे। तो देखो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है जिसमें लिखा है कि U P और T के बीच बैठा है, U जो है P और T के बीच में बैठा है। तो देखो यहाँ पर मैं U बना रहा हूँ, किसके बीच में बैठा है? T के बीच में बैठा है। P और T के बीच में U बैठा है। 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन क्लियर हो गई है, टोटल 6 लोग हैं। तो ठीक है, अब हमारा ये वाला भी क्लियर हो गया, चौथा वाला स्टेटमेंट। अब जो 2 स्टेटमेंट छोड़े थे उनको कवर अप करते हैं। देखो S T और U के बीच में बैठा है, तो S जो है T और U के बीच में बैठा है, तो यहाँ पर S बैठा है, कहीं ना कहीं S यहाँ पर बैठा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल S T और U के बीच में बैठा है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्लियर हो गया, ये वाला भी क्लियर हो गया, ये वाला भी क्लियर हो गया। एक बच्चा है और R जो है वो S के दाईं ओर बैठा है, तो ये R यहाँ बैठा है। ठीक है, तो अब ये पूछा जा रहा है सर 3 लोग इधर बैठे हैं, Q P U S R T, है ना, S R T ऊपर बैठे हैं समझ लीजिए, और नीचे Q P U बैठे हैं। तो आपको पूछा कि P के ठीक विपरीत कौन होगा। देखो भाई P के ठीक विपरीत देखते हैं, कैसे पता चलेगा सर? अगर Q P और U बैठे एक जगह तो ऊपर कैसे बैठे? T R S, तो P के विपरीत में R होगा। ठीक है, तो यहाँ पर R लगा दोगे। क्या क्वेश्चन क्लियर है? क्या क्वेश्चन क्लियर है? तो यस सर लिख दीजिएगा। अगर देखो मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाऊँ ना तो कुछ ऐसा बनता ही है। कैसा बनता देखो, थोड़ा इसको हम बड़ा बनाते हैं। तो PQRSTU है, बोल रहा है कि PQ के दाईं ओर बैठा है। तो देखो यहाँ पर बना लेते अपन, P यहाँ पर बना लेते और Q यहाँ बना लेते। फिर बोल रहा था कि P और T के बीच में U बैठा है, तो T है, U को यहाँ बना लेते। ठीक है, फिर बोलता है कि T और U के बीच में S बैठा है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि T और U के बीच में S बैठा है, तो S को यहाँ बना लेता हूँ मैं।
फिर बोल रहा है कि आर जो है वो एस के दाईं ओर बैठा है, तो आर ये हो गया, तो ये 3 लोग हो गए और ये 3 लोग हो गए, तो बीच में पी है, यहाँ पर भी बीच में आर है, तो एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो ये सीरीज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे इसमें पूछा है 6, 12, 24 और डैश और 96, तो डैश की जगह पर क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। तो देखो भाई कुछ नहीं किया, इसमें 6 में 2 का गुणा किया है, 12 में 2 का गुणा किया है, 24 में 2 का गुणा करेंगे तो 48 आएगा, 48 में 2 का गुणा करेंगे तो 96 आएगा। मतलब सीरीज वाले क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे आपको। अब देखो क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, ये बड़े वाले क्वेश्चन जिसको पढ़ने में बहुत समय आपको लगेगा, आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा। देखो भाई कितना बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि यदि आंगनबाड़ी केंद्र में एक 3 साल का बच्चा नियमित रूप से आता है, लेकिन वह उम्र के अनुसार कमजोर दिखता है, उसका वजन भी कम है और वह बहुत जल्दी थक जाता है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सबसे पहले क्या करना चाहिए। है क्वेश्चन आसान, परंतु पढ़ने में बहुत समय लगेगा। और इसमें जो मैंने टेक्निक आपको बताया हूं कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, हालांकि आज भी मैं वो टेक्निक वाला वीडियो अपलोड करूंगा, परंतु आपको अभी मैंने जो बताया हूं वो पता होना चाहिए। क्या बताया हूं मैंने सर, मैंने जो टेक्निक बताया हूं उसमें बोला हूं केवल या कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो नेगेटिव सेंस देते हैं, उनको देखते ही उड़ा देना है, हटा देना है। जैसे देखो यहाँ पर माता पिता को यह बताना कि बच्चे को अधिक भोजन देना और जल्द से जल्द बढ़े। अधिक भोजन देना कभी भी सही नहीं होता, क्योंकि अधिक भोजन देने से न्यूट्रिशन बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। तो पहला ऑप्शन हमेशा गलत हो गया, ठीक है, हमेशा नहीं मतलब गलत हो जाएगा। अधिक भोजन देना नेगेटिव सेंस देता है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, बच्चे की स्थिति का मूल्यांकन करना, पोषण स्तर की जांच करना, WHO ग्रोथ चार्ट पर उसका वजन और लंबाई देखना, और यदि आवश्यकता हो तो उसे पोषण पुनर्वास केंद्र भेजने की सलाह देना। ये आंसर कहीं ना कहीं सही लग रहा है, पर अभी मैं पूरा सही नहीं लगा रहा हूं, कहीं ना कहीं सही लग रहा है, ठीक है। पहला वाला गलत है, 3 ही बचे हैं अपने पास। अब देखो दूसरा वाला सही लग रहा है, पर तीसरा भी मैं पढ़ूंगा। जब भी एग्जाम में आएगा मैं जो टेक्निक यूज कर रहा हूँ उसे करना। माता पिता को यह समझाना कि बच्चे का कम वजन सामान्य बात है और इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे स्वभाव से ही दुबले पतले होते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। स्वभाव से कुछ बच्चे दुबले पतले होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। और इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये भी गलत बात है। अरे चिंता करने की आवश्यकता होनी चाहिए, इसलिए ये वाला भी आपका दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आपका बी वाला सही लग रहा है, परंतु डी को भी पढ़ेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे को अतिरिक्त पोषण आहार देना और कुछ दिनों तक उसका वजन दोबारा माप कर यह देखना कि कोई सुधार हुआ या नहीं, और फिर आगे की योजना बनाना। अतिरिक्त पोषण आहार देना कभी भी जरूरी नहीं होता, आपको पहले समस्या को ढूंढना है। तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर आएगा सी, आंसर आएगा बी। और इसमें एक टेक्निक और यूज कर सकते थे आप, और वो टेक्निक थी बड़ा ऑप्शन और पॉजिटिव ऑप्शन। तो देखो भाई बी ऑप्शन आपको बड़ा भी दिख रहा है और पॉजिटिव भी दिख रहा है, इसमें WHO NRC दोनों आया है, तो ये आंसर आप डायरेक्ट लगा सकते थे, पर तब लगाते जब आपको कॉमन सेंस आपका काम करता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ऐसे क्वेश्चन मैं और भी लाऊंगा और ग्रुप में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन और भी करवाऊंगा। तो आपको ग्रुप से ज्वाइन होना है तो ये नंबर पर आप संपर्क कर दीजिए 8827419259। दोबारा लिख लीजिए 8827419259। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, मैं आपको ग्रुप से ऐड कर दूंगा। वहां पर जो भी टॉपिक आने वाले हैं उनको सबकी PDF में डालने वाला हूं लाइन से, ताकि आपका माइंड स्टेबल होकर अरेंजमेंट के साथ पढ़ सके, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।